मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर में खतरनाक हद तक इजाफा। एक ही रोज में 3,449 केसेस रिपोर्ट, 40 मरीज दम तोड़ गए। फाल केसेस की तादाद 24,000 से तजावुज कर गई। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में कोरोना मस्बत केसेस की यौमिया शरह 8.5% रही। उधर लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिले इंतजामिया ने 45 दुकानों, स्टोर्स और शादी हॉल्स को सील कर दिया। दुनिया भर में कोरोना के वार पर वार जारी। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज और मौसर है। वैक्सीन से खून में लोथड़े बनने का ताल्लुक साबित नहीं हुआ। यूरोपीय यूनियन की तस्दीक, इटली, कब्रिस, लिथुआनिया, लिथुआनिया में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का इस्तेमाल दोबारा शुरू कर दिया गया। स्पेन और जर्मनी का भी वैक्सीन के दोबारा इस्तेमाल का ऐलान। मुल्क के बालाई और बस्ती इलाकों में इतवार से मंगल के दौरान गरज चमक के साथ बारिश होगी। इस दौरान पीर और मंगल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिश के बायस चंद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। 23 मार्च को सुबह के औकात में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, एबटाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इतने बड़े बड़े यहाँ अरबोपति बैठे हुए हैं, 30 साल में इस मुल्क का पैसा चोरी किया। उनको पता ही नहीं है कितना पैसा है। बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, कभी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। ये हमारे लिए इबरतनाक चीज है। हमारे पास पैसे नहीं थे, डिफॉल्ट कर रहे थे। हमारे दोस्त मुल्कों ने मदद की। लोग आज अगर महंगाई को कह रहे हैं कि ज्यादा महंगाई है, आपको अंदाजा नहीं कि वो किस तरह की महंगाई आनी थी। 30 साल से मुल्क में पैसा चोरी किया गया। चोरी करने वालों को पता ही नहीं कि उनका पैसा कहां कहां पर है। ये पैसे की लानत है कि बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं। हमने नून लीग के मुकाबले में 2.5 साल में दुगना कर्जा वापस किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का मालाकन यूनिवर्सिटी में खिताब। मजीद कहा कि कराची के बंडल आइलैंड में बड़े बड़े सरमायाकार सरमायाकारी करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत किसी वजह से बंडल आइलैंड पर मंसूबे की इजाज़त नहीं दे रही है। वज़ीर आज़म ने सवात एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह कर दिया। 30 साल लूटने का रिकॉर्ड बहुत पुराना हो चुका। लोगों के कान चोरी चोरी और डाकू डाकू सुनकर थक चुके। 3 सालों में हुकूमत किसी एक मंसूबे पर चोरी साबित नहीं कर सकी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की वजीर आजम पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान वो मंसूबा भी वक्त पर मुकम्मल नहीं कर सके जिसके पैसे बजट में छोड़ कर गए थे। इमरान खान बराए मंसूबों पर तख्तियां लगाकर क्रेडिट लेना चाहते हैं। नून लीग के मंसूबों पर तख्तियां लगाकर हमें ताने दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में NA-75 डस्का में दोबारा पोलिंग के केस की समाअत। अदालत ने दोबारा इलेक्शन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया। पेश करदा नक्शे के मुताबिक 20 प्रिजाइडिंग अफसरान सुबह तक गायब थे। इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला और जवाब अहमियत के हामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार कहते हैं कि हर मौके पर नाकामी के बाद PDM को मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की सूबाई वज़ीर और अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात में गुफ्तगू। मजीद कहा, नए पाकिस्तान में मफाद परस्तों के एजेंडे की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। फिरदौस आशिक अवान बोली, PDM की रूह परवाज कर चुकी। PDM वाले एक दूसरे के ताबूत में कील ठोंकने में लगे हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं PDM में कोई टूट फूट नहीं। PDM हुकूमत के खिलाफ मुतहद है। कराची में मीडिया से बातचीत में मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि नाअहल हुकूमत को आईनी तरीके से हटाएं। वो दिन दूर नहीं जो वज़ीर आज़म के खिलाफ असल अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी। पाक सरजमीन पार्टी कोयटा में पावर शो। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का जलसे से खिताब। कहते हैं बलूचिस्तान के मसाइल बताने की ज़रूरत नहीं। अस्पतालों में ना डॉक्टर हैं ना अद्वियात, कोई निज़ाम तालीम भी नहीं, शहरियों को साफ पानी तक दस्तयाब नहीं। ऐसा लगता है बलूचिस्तान में हुकूमत नाम की भी कोई चीज़ नहीं।
वफाकी हुकूमत का IMF की शर्त पर इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वफाकी काबीना ने तकरीबन 140 अरब रुपए इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में 65 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट नैब कौमी ग्रिड से मुंसलिक कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर 105 मेगावाट बिजली की सप्लाई जारी। न्यूक्लियर पावर प्लांट से मई तक 1145 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हो जाएगी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट 7% की सतह पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक के मुताबिक फरवरी में महंगाई में तेजी से इजाफा हुआ। बिजली के नरखों में हालिया इजाफा और चीनी और गंदम की कीमतों में इजाफा फरवरी में महंगाई की रफ्तार बढ़ाने का सबब बना। पाक फिजाइया में कमांड तब्दीली। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान सुबकदोश कमान नए सरबराह को सौंप दी गई। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर ने नए सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल ली। सुबकदोश होने वाले एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मुजाहिद अनवर खान ने तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। पाक फिजाइया हर चैलेंज के मुकाबले के लिए तैयार है। टीम सिलेक्शन पर मेरे किसी से इख्तलाफात नहीं। यही सीखा है कि टीम सिलेक्शन की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। कौमी कप्तान बाबर आजम की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अथॉरिटी का कोई इशू नहीं। 18 माह से क़यादत कर रहा हूँ। बाइख्तियार कप्तान हूँ। जो मैदान में अच्छा हो उसके लिए बात जरूर करता हूँ। शर्जील खान फिट है, ताहम थोड़ा वजन ज़्यादा है। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए तैयारियों का आगाज। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में कैंप लग गया। तमाम कौमी क्रिकेटर्स की दूसरी कोविड टेस्ट रिपोर्ट क्लियर आ गई। पहली कोविड टेस्टिंग के बाद तमाम खिलाड़ी और ऑफिशियल्स लाहौर के मकामी होटल में क़याम पजीर थे। कौमी टीम की जनूबी अफ्रीका रवानगी 26 मार्च को खुसूसी जहाज पर शेड्यूल है। सबसे पहले हम खबर। 30 साल से मुल्क में पैसा चोरी किया गया। चोरी करने वालों को पता ही नहीं कि उनका पैसा कहां पर है। यह कहना था वजीर आजम का। कहा कि 30 साल से मुल्क में पैसा चोरी किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि चोरी करने वालों को खुद पता नहीं कि उनका पैसा कहां पर है। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि यह पैसे की लानत है कि बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं। अगर यही मुल्क बनना था कि जी टाटा बिरला की जगह यहाँ शरीफ और जरदारियों ने अमीर होना था, तो इसका मकसद कोई नहीं था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में अपनी हुकूमत की माशी कामयाबियों का भी जिक्र किया। जब हम आए तो मुल्क के पास पैसे नहीं थे। अपने जो बाहर की कर्जों की किस्तें देनी थी और अपनी रिपेमेंट्स करनी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे। डिफ़ॉल्ट कर रहे थे। हमारे दोस्त मुल्कों ने मदद की, बचा लिया हमें डिफ़ॉल्ट से। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता तो लोग आज अगर महंगाई को कह रहे हैं कि ज़्यादा महंगाई है, आपको अंदाज़ा नहीं कि वो किस तरह की महंगाई आनी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहां नून लीग की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं माशी हालात में बेहतरी का दावा भी किया। पिछले नून लीग के 2.5 साल में उन्होंने कितना कर्जों पे सूद वापस किया था? 3000 अरब।
हमने अपने 2.5 साल में कर्जों पे कितना सूद अब तक वापस कर चुके हैं? 6.2 ट्रिलियन, यानी दुगने से ज्यादा। 18 के शुरू में और अब तक रुपया 107 रुपए डॉलर से 155 या 160 पे पहुंचा है। वजीर आजम इमरान खान ने मजीद कहा कि 30 साल से मुल्क का पैसा चोरी करने वालों को पता ही नहीं कि उनका पैसा कहां कहां पड़ा है।